हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को हम लोग पिछली वीडियो में लुसेंट के फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट किए थे और चैप्टर का नाम क्या था? विद्युत। तो विद्युत में हम लोग 45 नंबर तक क्वेश्चन किए थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उससे आगे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है? फ्यूज का सिद्धांत है। तो फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है? तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर। किस पर करता है? विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है समान प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है। तो फ्यूज तार किससे बनाया जाता है? तो किससे बनाया जाता है? टीन और लोहा की मिश्र धातु से। किससे बनाया जाता है? टीन और लोहा की मिश्र धातु से। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? एक बिजली के फ्यूज तार में समान अनुप्रयोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन से गुण समूह का होना आवश्यक है? तो कौन सा गुण होना आवश्यक है? तो क्या होना आवश्यक है? कम लंबाई, निम्न गलनांक की मिश्र धातु, पतला तार। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो किससे बना होता है? टंगस्टन से। किससे बना होता है? टंगस्टन से। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज़ होती है क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश कर जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा इसका? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? तो किस लिए निकाल दिया जाता है? टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लूरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती हैं क्योंकि ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग होता है क्योंकि इसका क्या होता है? उच्च गलनांक होता है। क्या होता है? उच्च गलनांक होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं क्योंकि इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है, लाल तत्व होने पर ऑक्साइड नहीं बनाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है? तो कितना भाग परिवर्तित हो जाता है?
कितना भाग परिवर्तित हो जाता है, तो 60 से 70%। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण है, तो घरेलू उपकरण कौन है? विद्युत हीटर, ट्यूबलाइट, विद्युत बल्ब, तो इनमें से सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है। एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा उपयुक्त होता है? तो कितना होता है? हम लोग क्या करेंगे, सबको गुना करेंगे। 100 गुने 10 गुने 1/1000 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो इस 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो कितना बचा? 1। तो 1 यूनिट का खपत होगा, यानी उपयोग होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है, तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 गुने 10 गुने 5/1000 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो कितना बचा? 5। तो कितना बोलेंगे? 5 यूनिट विद्युत खर्च होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किसका इकाई है? विद्युत ऊर्जा का। किसका? विद्युत ऊर्जा का। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? किसके मापन पर आधारित होता है? तो किसके मापन पर आधारित होता है? वोल्टेज। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। बिजली का खर्च होगा तो कितना हो जाएगा? 1 इकाई। ऑप्शन बी हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, सबको आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे और 1000 से भाग दे देंगे। कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो हम लोग बोलेंगे 1 यूनिट बिजली का खर्च हुआ। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है त्वरित चालक बनाए जाते हैं। त्वरित चालक बनाए जाते हैं तो किससे बनाए जाते हैं? किससे बनाए जाते हैं? तांबे से। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है नीचे कथन ए तथा कारण आर दिए गए हैं, अध्ययन करके सही उत्तर नीचे दिए गए कोटों को चुनिए। त्वरित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाता है, ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देता है। ए और दोनों क्या है? सही है, और आर ए का सही कारण है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दोनों कथन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रभावित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है तनु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अधातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? मंद चालक नहीं है तो कौन नहीं है? सिलीनियम। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, अगला नंबर क्वेश्चन है शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? तो किसका उपयोग होता है मेरे दोस्त?
किसका उपयोग होता है? अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? सामान्य प्रयोग में लाई जाने वाली प्रदीप्त ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में कौन सा अंकित होता है? कौन सा अंकित होता है? तो क्या अंकित होता है? 6500 केल्विन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिणामों की कोटि क्या है? तो परिणाम की कोटि क्या है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 10⁶ ओम। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम का। किसका होता है? यूरेनियम का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? माइका है। माइका क्या है? एक प्रकार का ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। जलते हुए बल्ब विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है। तो ताप कितना होता है? ताप कितना होता है? तो 3000 डिग्री से 35 डिग्री सी होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो विद्युत धारा मापने की इकाई है। क्या है? विद्युत धारा मापने की इकाई है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो क्या होता है? सौर सेल होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। तो क्या है? विद्युत मोटर। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, निम्नवत होता है। तो किसके कारण होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। तो किसका बना होता है? सिलिकॉन का। किसका बना होता है? सिलिकॉन का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तित करने वाले युक्ति को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। तो ट्रांसफार्मर किसमें प्रयुक्त होते हैं? एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है। तो प्रयोग होने वाली वस्तु है कौन है? पारा वाष्प तथा आर्गन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है, तीन पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। तो किसमें जोड़ना चाहिए? आधार सिरे से। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। निम्न से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? तो 3.6 × 10⁶ जूल होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्लूरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन क्या है?
इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिरोधीता को कम करना, प्रतिरोधक को कम करना, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? किससे स्वतंत्र होता है? तो किससे स्वतंत्र होता है? दाब से। किससे? दाब से। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? अति चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? अति चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अति चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? अति चालक कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी प्रतिरोध का तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो बढ़ेगा। तो R समानुपाती क्या होता है? L होता है। L बढ़ाएंगे तो R भी बढ़ेगा, तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मरकरी लैंप में रहता है। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है तो क्या रहता है? कम दाब का पारा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। प्रयुक्त साधन क्या है? रेगुलेटर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है, एमसीबी जो लघुपथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है तो किस पर काम करता है? धारा के तापन प्रभाव पर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? तो 1 वोल्ट बराबर होता है जूल बट्टे प्रति कूलम होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब क्या होता है? यह फैल जाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, डायनेमो एक मशीन है जिसका काम क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक धारावाही चालक संबंधित है। एक धारावाही चालक संबंधित है, किससे संबंधित है? एक धारावाही चालक संबंधित है, तो किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? तो कौन सा उपकरण मापता है? ओम मीटर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर। तो जय हिंद। आज के लिए इतना ही।